जब यीशु मसीह भीड़ को जब देखे, वो पहाड़ पे थे, 5000 पुरुषों को खिलाना था, तब वो पहाड़ पे थे, भीड़ नीचे थी। यीशु मसीह नीचे आए, उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। भीड़ को बहुत सी बातें सिखाने लगी। यहाँ पे वचन जो बताता है, यहाँ पे हम जब देखते हैं तो जो उनके चेले हैं यीशु मसीह के, वो बताते हैं जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, इन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले कर उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां भी हैं। परमेश्वर हमें कहता है कि इनको तुम ही खाने को दो, इनको हम ही खाने को देंगे, यानी कि तुम ही खाने को दो करके परमेश्वर बताते हैं। तो जब भी आप प्रचार करने के लिए सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास सुविधा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जाके देखो, कुछ तो होगा। मूसा थे, मूसा के पास कुछ नहीं था, मूसा के पास सिर्फ लाठी था। परमेश्वर ने कहा, तू अपनी लाठी उठा। अब परमेश्वर ने उसकी लाठी पे ही सामर दिया। मूसा ने उस लाठी से समुद्र को 2 भाग कर दिया। तो उसी तरीके से परमेश्वर जो है उसमें हमें सामर देंगे। परमेश्वर कहते हैं कि इन भेड़ों को हमें खिलाना है, रोटी खिलाना है नहीं, हमें आत्मिक भोजन कराना है। तो कैसे करवाएंगे? जब हम वचन प्रचार करेंगे, बताएंगे, तभी हम आत्मिक भोजन पहुंचा पाएंगे, लोगों को खिला पाएंगे। खाना खाने से पेट भरेगा। जब निराशा आएगी, परेशानी आएगी, दिक्कतें आएंगी, तो जो खाना हम खाएंगे वो शांत नहीं देगा। आप कोई भी परेशान है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, उसको पेट भर के खाना खिला दो और कहो कि तुझे शांति मिलेगी। क्या उस मनुष्य को शांति मिल सकती? नहीं मिल सकती। परमेश्वर का वचन ही है, वही उसे सामर्थ देगा, उससे ही उसे शांति मिलेगी, वही उसको जीवित रखेगा, उससे ही वो आगे बढ़ेगा। आदि में वचन था, वही परमेश्वर था, वही वचन यहाँ हमारे पास है, वही परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद।